Hello everybody, Ashutosh Sharma this side and I welcome you all to the official YouTube channel The Crown Success। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे और मेहनत लगन से चल रही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेक्चर की। तो हमने लास्ट लेक्चर में अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको रिच वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, वो कवर हमने कर लिया था। और आज बेसिकली हमको लेटर वैदिक पीरियड कवर करना है, जो कि आज हम पूरा समाप्त कर देंगे बढ़िया करके। फिर हमारा इसके बाद आ जाएँगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में। और आगे आपको अब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की सबसे पहले मैं कहानी सुनाऊँगा बढ़िया करके फर्स्ट क्लास। आज लेटर वैदिक को एंड करते हैं, उसके बाद कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा आपको लेके चलूँगा कि वहाँ पे लोग कैसे जीते थे, कैसे क्या करते थे और कैसे ये धर्म परिवर्तन क्यों होने लग गए थे, वो हम सब अब देखेंगे। ठीक है, लोग और सच्चाई की राह पे चलना शुरू हो गए थे। अब सब कुछ आपको पता चलेगा, देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो अर्ली वैदिक में आपको मैंने बताया था, सबसे पहले टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पीरियड आपका होने वाला था 1500 से लेके 1000 बीसी, जो कि अर्ली वैदिक का था। अब 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का आ जाएगा आपका लेटर वैदिक का। ठीक है, अब टाइम पीरियड टोटल, अगर टोटल वैदिक कल्चर के पीरियड के टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का आने वाला है। अभी तक सब कुछ मैनेज चल रहा है, कुछ भी अनमैनेज अभी नहीं हुआ है, लेकिन लेटर वैदिक से अब आप मैनेज अनमैनेज सिविलाइजेशन देखोगे। नाम दिया है मैंने एक नया, अनमैनेज सिविलाइजेशन, क्योंकि अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली हैं। मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मज़ा आएगा, सुनने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छा लगेगा आपको लेक्चर, ठीक है? और लास्ट लेक्चर आपने ले लिया होगा, थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स की वज़ह से लेक्चर लेट हो गया है, थोड़ा मैं ट्रैवलिंग में था काफ़ी ज़्यादा, तो इस वज़ह से लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है। बट कोई बात नहीं, और अभी फिलहाल टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, टेंशन मत लो। ओके, तो चलो फिर अभी अभी हम कर लेते हैं अपना लेक्चर शुरू, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। द आर्यन्स, ओके, लेटर वैदिक करना है अभी हमको, है ना? 1 मिनट, ओके। लेटर वैदिक पीरियड अभी हमको पढ़ना है, जिसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी 600 बीसी तक का। ठीक है, ऋज वैदिक अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो पिछला लेक्चर लेकर आओ, तभी ज़्यादा चीज़ आगे समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो फिर अब बढ़ते हैं हम अपने लेटर वैदिक की तरफ। ठीक है, एनसीईआरटी से कवर करते चलेंगे। इतना कुछ फैक्ट एक्चुअल में एग्जाम में इतना कुछ डीप नहीं पूछा जाता वैदिक कल्चर से। ठीक है, बस आपको एनसीईआरटी पर्याप्त है आपको आइडिया देने के लिए मोटा-मोटा, बाकी अपना है ही सब। ठीक है, ओके। द आर्यन्स फर्दर, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें ऋग्वेदिक में आपका क्या कहते हैं, 4 वेद हैं ना आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। तो ऋग्वेदिक काल इसको तभी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ऋग्वेद का वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लेटर वैदिक काल में आ गए थे आपके। तो इस वजह से यहाँ पर अब हम लेटर वैदिक में ये 3 एज पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। द आर्यन्स फर्दर मूव टुवर्ड्स ईस्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब हम लेटर वैदिक में एंटर कर चुके हैं, ठीक है? The Satpat Brahman refers to the expansion of Aryans to the eastern Gangetic Plains. Several tribal groups and kingdoms are mentioned in the later Vedic literature. देखो ऋग्वेद में हमने जाना था कि वहां पे जन बनने शुरू हो गए थे, ग्रुप ऑफ पीपल्स, है ना? ग्रुप ऑफ पीपल्स, आपका ग्राम हो गया, है ना, गांव हो गया, विलेज, और ग्रुप ऑफ विलेज आपका जन कहलाने लगा, जहाँ पे एक वो आ गया था, वहां पे एक महाराजा भी, मतलब लोग वहां डिस्कस करने लगे थे कि ये भाई ये हमारा किंग हो गया, ठीक है? तो यहाँ से क्या है कि थोड़ा-सा और डेवलपमेंट शुरू हुआ। कहने का मतलब ये लेटर वैदिक आपका अर्ली वैदिक का ही डेवलपमेंट, मॉडिफाइड रूप है, जो कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मॉडिफिकेशन हो गई है। जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वो मॉडिफिकेशन भी हो गई है। क्या-क्या वो पता चलेगा आपको, ठीक है? तो उस समय अपडेट कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वो जो थे ना, जो जन थे, जो काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस जन जो थे, वो जन भी यहाँ पे मिक्स होने लग गए, ठीक है? तो अभी आप देखोगे यहाँ पर वन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड इज द ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम। बड़े-बड़े किंगडम का बहुत ही, जैसे लिखा है ना, वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकास हुआ है। क्या? ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम, बड़े-बड़े किंगडम्स बनने लगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया बहुत बड़ा होने लग गया। पहले तो सिर्फ एक गाँव तक सीमित रहते थे, ग्रुप ऑफ गाँव आ जाते जाते, लेकिन अब बहुत बड़े एरिया को लोग बार कैप्चर करना शुरू कर, ठीक है? जिनको कहा जाता है कुरु और पांचाल। देखो ये लिखा है, कुरु एंड पांचाल किंगडम्स फ्लरिश्ड इन द बिगिनिंग, ठीक है? कुरु और पांचाल किंगडम्स उनको कहने लगा। जन ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ जन्स इज नोन एज कुरु और पांचाल, ठीक है? मतलब अब बड़े-बड़े जो किंगडम्स थे उनका नाम है कुरु और पांचाल। परीक्षित एंड जन्मेजय वर द फेमस रूलर ऑफ कुरु किंगडम्स। कुरु किंगडम्स के ये 2 फेमस रूलर हैं। परवाहना जयवेली वाज़ अ पॉपुलर किंग ऑफ पांचालास। पंचालस का जो पॉपुलर किंग था वो जयवेली, लिखा है यहाँ पे देखो, परवाहना परवाहना जयवेली, ठीक है? ही वाज़ अ पैट्रन ऑफ, आफ्टर द फॉल ऑफ कुरु एंड पांचाल, कुरु और पांचाल के डिक्लाइन के टाइम पे अदर किंगडम्स, बहुत ही कुछ और किंगडम्स निकल के आए, कोशाला, काशी, विदेहा केम इनटू प्रोमिनेंस, ठीक है? इन्होंने, मतलब ये कि जब कुरु और पांचाल का डिक्लाइन शुरू हो गया धीरे-धीरे, तो ये अलग-अलग किंगडम छोटे-छोटे, ऐसा होता है ना जब एक महाराजा
जैसे कोई राजा है, राजा अब अगर कमज़ोर पड़ने लग जाता है, तो जो प्रजा होती है वो उछल के आगे एकदम आ गई थी कि हम राजा बनेंगे अब इस तरह से, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। जब कुरु और पांचाल, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग भी आपने सुना होगा कि उस दिलवाले मूवी का, कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, सुनने में आ रहा है कि मतलब जो किंग है वो अपने आप से कहता होगा कि यार हम शरीफ क्या हुए, मतलब हम ढीले क्या पड़े। वो एक वो भी है कि यार कहावत वो भी है कि शेर के पाँव में अगर काँटा चुभ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुत्ते राज करेंगे। इस तरह से कुछ करके डायलॉग भी है यार, इंटरेस्टिंग है वो भी बहुत। मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था यार, मैंने कहा खतरनाक डायलॉग है यार ये भी। तो वहीं पे वो लोग ये सोचते थे कि उनके पैर में ना काँटा चुभ गया है। तो जितने भी बड़े-बड़े वो थे, तो अब जब उनका डिक्लाइन शुरू हुआ तो ये छोटे-छोटे उछल के आगे आ गए। जैसे कि कोशाला, काशी विदेहा केम इंटू प्रोमिनेंस, ये आगे आ गए, ठीक है? द फेमस रूलर ऑफ काशी वाज़ अजातशत्रु। काशी का एक फेमस रूलर है अजातशत्रु। जनक वाज़ द किंग ऑफ विदेहा विद इट्स कैपिटल मिथिला। एक विदेहा जगह थी जहाँ पे जनक नाम के एक किंग थे जिनकी कैपिटल थी, इनकी विदेहा की कैपिटल थी मिथिला, ठीक है? ओके। ये अपने ना, अब ऐसा था ना, इनका भी एक और सीन था, ये लोग ना खुद से मैनेज नहीं करते, जो किंग वगैरह होते थे ना, खुद से सारी चीज़ें मैनेज करना मतलब पसंद नहीं करते थे कि यार मैं अपने सारी चीज़ें, जितनी भी जनता है, जनार्दन, जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का और जो वहाँ की सामाजिक लाइफ है, वो सब वो खुद मैनेज नहीं करते थे। लोग बाग चाहते थे कि यार हमको एक ऐसा असिस्टेंट मिल जाए, पीए मिल जाए हमको, अपनी भाषा में बता रहा हूँ मैं, पीए मिल जाए कि वो जो सारी चीज़ें मैनेज कर ले। तो ये यहाँ पर ना बहुत अच्छे-अच्छे मतलब समझदार और पढ़े-लिखे व्यक्ति को रखते थे, जैसे कि एक ये है यज्ञवल्क्य, ये एक है, ठीक है? ये अंग एंड वंग सीन टू द ईस्टर्नमोस्ट ट्राइबल किंगडम्स, ये कुछ ट्राइबल किंगडम्स है, तो इसमें जो स्कॉलर्स वगैरह थे, ये स्कॉलर्स को रखना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एजुकेटेड पीपल को उन्होंने रखना शुरू कर दिया था कि ये हमारे सारी चीज़ें सँभालें, ठीक है? तो ये मोटा-मोटा बेसिकली एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल और सामाजिक और इकोनॉमिक देखेंगे हम, इनकी कंडीशंस क्या होने वाली थी। द लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो रेफर्स टू द 3 डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है? इन्होंने इंडिया को 3 डिविजन्स में बाँट दिया गया था। आर्यभट्ट, जो कि आपका नॉर्दर्न इंडिया आ गया था, ठीक है? बीच वाला पोर्शन को कहते हैं मध्य देश इनको कहा जाता है, और एक है दक्षिण पट। तो ये सदर्न इंडिया को बोलते थे दक्षिण पट, ठीक है? तो ये बेसिकली मोटा-मोटा आइडिया लेटर वैदिक का आपके पास हो चुका है। ठीक हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन की। इनकी राजनीतिक संगठन मतलब राजनीतिक संबंध, इनका क्या राजनीतिक दिमाग था वो हम देखते हैं। ठीक है? ओके। लार्जर किंगडम्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। बड़े-बड़े, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया कि बड़े-बड़े किंगडम वहाँ पे बनने शुरू हो गए। मैनी जन और ट्राइब्स वर अमलगमेटेड टू फॉर्म जनपद्स और राष्ट्र इन द लेटर वैदिक। अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं है यार, बड़े-बड़े किंगडम की जगह पूरा मतलब देश के देश कैप्चर करने शुरू कर देंगे जब हम उसमें आएँगे ना मेडिएवल में, तो आप देखोगे अरे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर लोग और ने जनपद बनने शुरू हो गए हैं। जनपद से फिर वो महाजनपद बनेंगे, फिर पूरी-पूरी कंट्री कब जाएँगे। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है अब आगे। हेंस द रॉयल पावर हैड इंक्रीज्ड अलोंग विद द इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ किंगडम्स। जो उनके पास उनकी पावर्स होती थी, अब ज़ाहिर-सी बात है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ भई, जब आप एज़ एन आईएएस ऑफिसर, एज़ अ डीएम जब आप सर्व करोगे तो आप जिले के मालिक होगे, है ना? आपके पास जिले का भार होगा, तो उससे जो छोटा था, अब जितने बड़े जिला, छोटा भार रहेगा आपके पास, ठीक है? कम भार रहेगा। जितना बड़ा जिला उतनी ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएँगी। सिमिलरली जितने बड़े किंगडम्स उतनी ज़्यादा उनकी पावर हो जाती थी। जैसे कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने बड़े उनके वो रहेंगे, हालाँकि आईएएस ऑफिसर सब जैसे सेम ही रहते हैं, पावर एक ही है सबके पास। बट एक जिले का फ़र्क पड़ जाता है ना, जितना बड़ा जिला उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं, तो वही चीज़ हुई है। ठीक है? तो यहाँ पर भी जितने बड़े-बड़े राज्य थे, उतनी ज़्यादा पावर्स इनकी इंक्रीज़ होती गई। लिखा है इंक्रीज़ अलोंग विद द इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ किंगडम्स। Hence the royal power had increased along with the increase in the size of kingdom. The king performed various ritual and sacrifices to strengthen। अब क्या करा कि जब किसी के पास ऐसा होता है ना, अगर जैसे कोई है, किसी के पास पावर आ गई, ठीक है? तो वो कभी-कभी क्या होता है कि झिलती नहीं है, वो लोग बस शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी शो ऑफ करना शुरू कर दिया लोग वालों ने, तरह-तरह के यज्ञ करने शुरू कर दिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, सिर्फ़ अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए लोग वालों ने यहाँ पे तरह-तरह के यज्ञ करने शुरू कर दिए। कौन-कौन से यज्ञ? मतलब अपनी पावर पोज़ीशन बनाने के लिए, दे इंक्लूड राजसूया, अश्वमेध, विजयप्या, मतलब ये अलग तरह-तरह के यज्ञ करने शुरू कर दिए। याजशिरा में क्या होता था कि एक यज्ञ होता था जिसमें कि लोग बार अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाते थे, सारी एक कम्युनिटी के लोग मिल जाते थे, और लोग कम्युनिटी जो किंग होता था वो अपनी पावर उन कम्युनिटी वालों को दिखाते थे, देखो मैं इतना सुपीरियर हूँ कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ठीक है? हर एक के बस की बात नहीं होती थी उस टाइम पे, ठीक है? उसके बाद अश्वमेध यज्ञ आ गया कि घोड़े छोड़ने लगे कि जिसके अंदर दम है रोक के दिखाओ, पहले घोड़ा मेरा यहाँ से वहाँ तक जाएगा, जिसके अंदर दम है रोक लो और मुझसे लड़ लो, मुझे मार लो और मेरा किंगडम हड़पा लो। ठीक है? जिसने घोड़ा रोक लिया, पहले तो घोड़ा कोई रोकता नहीं था, जिसने रोक लिया वो आके लड़ लो। और सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, मतलब सिंपल सा उनका फंडा रहता था, घोड़ा छोड़ूँगा, वो अपना घोड़ा छोड़ते थे, और घोड़ा छोड़ने पे जिसने घोड़ा रोक लिया, भई
मतलब जहां तक घोड़ा जा रहा है वो एरिया मेरा, ठीक है, जहां तक मेरा घोड़ा जा रहा है वो एरिया मेरा, और किसी ने अगर रोक लिया, जिसके अंदर दम था उसने रोक लिया और आके लड़ लो, फिर बचा लो अपने किंगडम को। तो इस तरह के यज्ञ होने लगे, ठीक है। तो लोग बार बहुत ज्यादा इसमें घमंड आने लगा लोग बारों में अपनी पावर का, और वो गलत इस्तेमाल वहां पे होने लग गया। तो अब देख लो किस तरह से मतलब अनसिविलाइज्ड हो रहा है सब कुछ। पहले लोग बार एक एकता में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, पूरा एक-एक बड़े-बड़े गाँव बसा लेते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि लोग बारों ने अब डाइवर्सिटीज़ लोग बार में आनी शुरू हो गई हैं। लोग बार दूसरों के किंगडम हड़पाने लग गए हैं। बदतमीज़ी यहाँ से शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी तो और ज़्यादा लोग बार फिर अब आगे की उनकी सोच देखो कैसी होती जा रही थी। द किंग्स आल्सो अज़्यूम टाइटल, अब अपने आप को वो टाइटल देने लग गए। ठीक है, जैसे टाइटल राजा विश्वराजन, विश्वजनन, राजा विश्वजनन। विश्वजनन का मतलब समझ रहे हो? जिसने मतलब विश्व को जन्म दिया। ठीक है, वो राजा अपने आपको ऐसे-ऐसे टाइटल देने लग गए, और वो मतलब एक एक छोटी चीज़ गेस करो यार, ठीक है? क्या कि जैसे वो वाला डायलॉग है ना, कभी-कभी तो लगता है पुलिच भगवान है। तो वो भी ऐसे इमेजिन करते होंगे यार लोग बार कि हाँ भाई, यार मैं राजा विश्वजनन, पहले मैंने मतलब विश्व को मैंने जन्म दिया है। तो बड़ा थोड़ा अजीब-सा नहीं लग रहा है इस टाइम पे सुन के कि यार लोग बार इतने ज़्यादा वो हो जाते थे? तो पता नहीं भैया क्या हिसाब रहता था। इसके बाद एक राजा हैं अहिल्या भुवनपति, अहिल्या भुवनपति, लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, लॉर्ड ऑफ ऑल, अरे धरती का भगवान मान लिया था, भगवान मानने लग गए लोग और अपने आप को। फिर इसके बाद आते हैं इक्राट और सम्राट, सोल रूलर हैं ये, कुछ रूलर, इस तरह से लोग बार अपने अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, यज्ञ वगैरह बेसिकली इन्होंने यज्ञ शुरू कर दिए थे ज़्यादातर, इतना ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल उन्होंने दिमाग लगाया नहीं था। In the later Vedic period, large number of new officials were involved in this administration. पुरोहिता, सेनानी, ग्रामीणी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। दे इंक्लूड द ट्रेजरी ऑफिस, टैक्स कलेक्टर, टैक्स वगैरह उन्होंने लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। ट्रेजरी ऑफिसर्स वगैरह मतलब बनाने शुरू कर दिए कि हाँ भाई तुम जाके जाके जब वसूली करोगे जाके, मतलब वसूली नहीं, वसूली तो अलग, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वसूली नहीं करते थे, लेकिन टैक्स वगैरह लगा दिए थे लोग, और वसूली हो गई, वसूलना ही हो गया एक तरह से, ठीक है। एट द लोअर लेवल्स द एडमिनिस्ट्रेशन वर कैरिड बाय द विलेज असेंबलीज, द इंपॉर्टेंस ऑफ द समिति एंड सभा हैज डिमिनिश्ड। जो समिति अर्ली वैदिक और सभा वगैरह जो अर्ली वैदिक में बन गई थी, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी, ठीक है। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अलग ही लेवल पे जा चुका है। तो ये था इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल संगठन इनका कैसा था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति देखेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा होगा। Iron was used extensively in this period and this enabled the people to clear forest and to bring more land under cultivation. इस लाइन का मतलब ये है कि लोग वालों ने लोहे का भरपूर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लोहे को वो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करने लग गए, और उससे पेड़ मतलब पहले तो अपने वो टूल्स बनाते थे, अपना खाने-पीने की व्यवस्था करते, अब वो जंगल के जंगल काटने उन्होंने शुरू कर दिए। इतना ज़्यादा इंसान, पराकाष्ठा इतनी पार हो रही है इस टाइम पे, मेरा दिमाग खराब होता है कभी-कभी तो इन्हें सुन-सुन के। मतलब पढ़-पढ़ के, उस टाइम पे भी जब हम पढ़ते थे तब भी दिमाग खराब होता था कि यार बताओ कितना बदतमीज़ी का चल रही है यार, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं चला, अभी तो क्या है कि पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं। अरे बाद में तो बस मेडिएवल में तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब हुआ है। ठीक है? तो बट टेंशन ना लो, दिमाग खराब कैसे होने देंगे? नहीं होने देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कि जंगल के जंगल काटने शुरू कर दिए। अब जंगल के जंगल काटने शुरू कर दिए, लेकिन वो यहाँ पर उनका एक मेन पर्पज़ रहता था कि आप जंगल काटेंगे तो उनके पास ज़मीन बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, वो बिना फालतू के किसी काम को कोई काम नहीं करते थे बिना बात के कि हाँ भाई मेरा मन कर रहा है जंगल काटने का, इसलिए जंगल काट दिया मैंने, ऐसा बदतमीज़ी नहीं होगी थी यहाँ पे भी। ठीक है? वो आगे होगी। बट यहाँ पर वो कहते थे अगर पेड़ वो पौधे वो काट रहे हैं तो वहाँ पे लैंड बन रहा है, वो उसका एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अपने खाने-पीने की चीज़ों का व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन चुका था कि अब हमें जिसको जन्म लेना है उसको एग्रीकल्चर करना ही करना है। ये जैसे इस टाइम पे नौकरी है ना, जॉब है कि भैया जॉब पकड़नी पकड़नी है ना? तो ये चीज़ें थी। अब तो खैर थोड़ा-सा लोग बार अलग चेंज होना शुरू हो गए हैं, बट बीच में तो ऐसा हो गया था कि भाई नौकरी पकड़नी ही पकड़नी है, लेकिन अब थोड़ा-सा लोग बिज़नेस माइंडसेट भी रख रहे हैं, बिज़नेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें। इम्प्रूव टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स व यूज़ फॉर कल्टीवेशन में मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो उनके जो टूल्स वगैरह थे वो खतरनाक तरीके के हो गए हैं एकदम, ठीक है? और ये तो देखो पहले चलता आ रहा है, राइस, व्हीट, ग्रोन ये सब तो वो उगाई वगैरह तो अच्छे से चल ही रही है। उनकी नॉलेज ऑफ मैन्यूअर वाज़ अनदर इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकेम मोर वेरिड एंड देयर वाज़ अ ग्रेट स्पेशलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। लोग बाग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह कह लो, अभी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँगा आगे अभी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग वालों ने शुरू कर दिया है, ठीक है? कि मतलब उनका दिमाग विकसित इतना होने लगा, वो चीज़ें बनाने में ध्यान देने लगे कि अब हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस यहाँ पे शुरू हो गई थी, ठीक है? मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंटरी, पॉटरी और गेट प्रॉब्लम। मेटल वर्क बहुत अच्छे से होने लगा, लेदर वर्क चमड़े का काम बहुत अच्छे से होने लगा, कारपेंटरी वगैरह, बढ़ई और पॉटरी वगैरह जो डिज़ाइन वगैरह था, वो सब बहुत एकदम मतलब सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे जाने लग गई हैं, ठीक है? इस टाइम पे आके।
तो बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये एक एडवांटेज भी है यार, और डिसएडवांटेज तो देखो है ही। अभी मैं आपको बताऊँगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा डिसएडवांटेज, ठीक है? तो इन एडिशन टू इंटरनेट जब आप जानोगे ना कि वहाँ पे लोगों की सोच क्या होने लग गई थी, यार ऐसे लोग, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, बट उस टाइम पे करते थे। ठीक है? मेटल वर्क इन एडिशन टू इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिकम एक्सपेंसिव। देखो, यहाँ तक कि इंटरनल ट्रेड तो शुरू हो गई थी, बार्टर सिस्टम आ गया था, बार्टर सिस्टम से इंटरनल ट्रेड तो शुरू हो गई थी, जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो जाके दूसरे जगह पे बेच रहे थे, बार्टर सिस्टम की भैया मैं तेरे को ये चीज़ दे रहा हूँ, तू मेरे को ये चीज़ दे दे। लेकिन अर्ली वैदिक में आपको मैंने पढ़ाया था, एक निष्का नाम का कॉइन करे वहाँ पे डिस्कवर हो गया था, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, अब वो कॉइन वगैरह चलने लग गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉइन अलग-अलग डिस्कवर हुए। ठीक है? तो अभी तो क्या चल रहा था, अर्ली वैदिक में सिर्फ आपके एक ही कंट्री में, एक ही जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड चल रहा था, एक ही कंट्री में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर लेटर वैदिक में आते थे, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया। लोग और इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें बेचने लग गए। ठीक है? ओके। द लेटर वैदिक ये लिखा है ना यहाँ पे, इन एडिशन टू इंटरनेट ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिकेम एक्सटेंसिव। फॉरेन ट्रेड वहाँ पे होने लगा। द लेटर वैदिक पीपल वर फैमिलियर विद द सी। अब भाई रास्ते तो बने नहीं थे उस टाइम भी, ठीक है? पानी के सहारे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। ठीक है? एंड दे ट्रेडेड विद कंट्रीज लाइक बेबीलोन। बेबीलोन नाम की एक कंट्री से उन्होंने ट्रेड वगैरह शुरू करना शुरू कर दिया। Okay. Vaishyas also carried on trade and commerce. They organized themselves into guild known as guns. Beside Nishka, निष्का जो कॉइन था ऋज वैदिक पीरियड में, उसके अलावा इस वाले वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आ गए। क्या कहते हैं नाम जिनका, सुन लो, एक सतमना और कृष्णला। ठीक है, ये दो कॉइन्स के नाम, अब इनके माध्यम से यहाँ पे ट्रेड शुरू हो गया, मतलब मीडिया ऑफ एक्सचेंज इनका ये हो गया कि अब हमको ये कॉइन, तो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस होने लग गए। तो ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी आपको पता चल गया, समझ में आपको आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं उनकी सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ उनकी कैसी थी। बस ये सोशल लाइफ बचा, रिलीजन, ये 2 टॉपिक बचे हैं, फिर अपना लेटर वैदिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? सोशल लाइफ की बात करते हैं। देयर आर 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, 4 तरह के वहाँ पे सोसाइटी वहाँ पे जनरेट हुई थी। लोग बार पहले एक ग्रुप में रहते थे। पहले लोग बार डिवाइड नहीं होते थे। पहले लोग बार ये देखते थे कि यार हम क्या-क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग एक ही कम्युनिटी को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो सामने वाला भी ये चीज़ कर रहा है। तो वो, लेकिन यहाँ पर क्या लोगों ने अपने-अपने धर्म बाँट लिए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ठीक है? यहाँ पे जो शूद्रास हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब है। बट ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, ये 2 अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। अभी बताएँगे, एनसीईआरटी में भी लिखा है। ठीक है? द 2 हायर क्लासेस ब्राह्मण एंड क्षत्रियास। ठीक है? 2 हायर क्लासेस थी यहाँ पे, ब्राह्मण और क्षत्रियास एन्जॉय प्रिविलेज दैट वर डिनाइड टू वैश्यास एंड शूद्र। इनके पास कुछ ऐसे अधिकार थे, इनके अपने पास कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि आपके वैश्य और शूद्र को नहीं दिए जाते थे। जैसे कि आपको ब्राह्मण को सबसे सुपीरियर माना गया। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय अपना, जैसे क्षत्रिय जो थे, वो अस्त्र वगैरह, शस्त्र वगैरह उठा सकते थे। शस्त्र उठा सकते थे, लेकिन शूद्र जो थे, वो शस्त्र नहीं उठा सकते, उनको हमेशा गुलामी करनी। समझ रहे हो? देखो, आपने देखा होगा सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी आपने सुनी होगी, है ना? वहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा हुआ, वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, है ना? आप जानते होंगे इस चीज़ को कि वहाँ पर जो शूद्र की कंडीशन जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दी थी उन्होंने लोग बार। तो अब ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सुपीरियर समझते थे। इन दोनों में आपस में लड़ाई भी होती थी कि भई हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुरानी मिथोलॉजी की, तो ब्राह्मण्स को ही इन्होंने सबसे सुपीरियर माना है। ठीक है? ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड अ हायर पोज़ीशन देन अ क्षत्रियास। ब्राह्मण्स को हायर पोज़ीशन दी गई क्षत्रिय से, ठीक है? क्षत्रिय से ब्राह्मण को हायर पोज़ीशन दी गई, लेकिन समटाइम्स क्षत्रिय क्लेम्ड अ हायर स्टेटस ओवर द, लेकिन क्षत्रिय इस बात पे वो ज़्यादा ऐतराज़ करते थे कि भई हम सुपीरियर हैं, ब्राह्मण हमसे सुपीरियर नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को विद्वान माना गया था बहुत ज़्यादा कि ये बहुत ही ऊपर है। ठीक है? ओके। मैनी सबकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, अब बहुत से लोगों वालों के अपने रहन-सहन के तरीके, बहुत छोटी-छोटी सबकास्ट भी वहाँ पर जनरेट हो गई। ठीक है? लेदर वैदिक में। ओके, अब हम बात करते हैं उनके पारिवारिक, कि परिवार वगैरह कैसा होता था। इन द फैमिली द पावर ऑफ द फादर इंक्रीज़ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है? अभी क्या है कि यहाँ पर अब एक ही लाइन से हमको समझ में आ गया, द पावर ऑफ द फादर इंक्रीज़ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड में जो पिता के पास पावर्स आती है, वो ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से वुमेन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। वुमेन पावर, वुमेन क्रिएट, वुमेन स्ट्रैटेजी, वुमेन थिंकिंग यहाँ पर डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ भी है, ठीक है? तो पावर ऑफ फादर अभी हम देखेंगे आगे, तो पावर ऑफ द फादर इंक्रीज़ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक, पापा के पास जो है वो पावर ज़्यादा होने लग गई। तो यहाँ से पितृत्मक, पैट्रियार्कल सोसाइटी का वो हुआ है, बेस जो बन गया ना, वो यहाँ से बन गया, ठीक है? देयर वाज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन के स्टेटस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया और ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है? देयर वाज़ स्टिल कंसिडर इंफीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मेन। उनको
गुलाम बनाया जाने लगा, मतलब उनको कहा गया कि भाई तुम्हारे पास जो अधिकार हैं वो भी उनसे छीन लिए गए। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे क्या है कि ऋग वैदिक में आपने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में कि लोग बाग मतलब वहाँ पे वुमेन्स को असेंबली में जाना अलाउ था, अपने ओपिनियन रखना अलाउ था। लोग बाग को मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ अपना जीवन चलाना उनको अलाउ था। लेकिन यहाँ पर क्या है वो सारी चीज़ें डिक्लाइन सारी चीज़ें उनसे छीन गए, सारे अधिकार उनके छीन लिए गए। ठीक है, वुमेन्स आल्सो लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबली। जो वो असेंबलीज़ अटेंड करके अपने व्यूज़ रखती थी, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। उनको बस एक ही काम था, घर में सँभालना था बस। तो ये चीज़ देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अनसिविलाइज़ेशन आ चुकी है कि लोग बाग बस वहाँ पे वुमेन्स जो थी, उनको बस अपना घर सँभालना था। बस उनको घर देखना था, अपने हस्बैंड को देखना था, अपने बच्चों को देखना था, जो कि यहाँ पर आज भी कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो वहाँ से चलता आ रहा है, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ ना देखो मैनेज नहीं हुई है, बार-बार पाएगा ये सामने पॉइंट, अभी भी मैनेज नहीं हुई है, लेकिन धीरे-धीरे मैनेज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब वुमेन्स को थोड़ा-सा प्रायोरिटी थोड़ा-सा नहीं काफ़ी प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है लोगों को। ठीक है, वुमेन्स को भी अब तो प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं भई, है ना? वुमेन्स भी बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं और आगे ही जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने आप स्टैंड लेना चाहिए खुद का, ठीक है? किसी पे डिपेंडेंट मत रहना नहीं रहना चाहिए भाई, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे, अपने आप स्टैंड लो, अपने आप चीज़ें सारी करो, सक्षम हो आप खुद करने में। आपको भी भगवान ने हाथ 2 हाथ पैर दिए हैं, तो सारी चीज़ें आप अपने आप करो, अपने आप स्टेबिलिटी लो। बहुत अच्छा लगता है भाई जब कोई भी हम सुनते हैं ना ऐसे न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि हाँ भई, एक लड़की ने ये नीट क्वालीफाई, जेईई क्वालीफाई, यूपीएससी क्वालीफाई, यूपीएससी में आप देख रहे हो अब आजकल तो टॉपर्स भी लड़कियाँ निकल रही हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेज़ अब आ गए हैं उस टाइम के मुकाबले, ठीक है? तो ये चेंजेज़ अब आगे भी होने चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत जगह मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत जगह तो ऐसा है कि वहाँ पे 2 शादी की जाती है, एक शादी सिर्फ़ पानी लाने के लिए, कि वाइफ़ है वो गुलामी ही करेगी, तो बहुत सारी जगह अब भी ऐसी हैं। तो सोच बदलने की बात है, धीरे-धीरे अब चेंजेज़ हो रहे हैं, ठीक है? चाइल्ड मैरिज हैड बिकेम कॉमन। चाइल्ड मैरिज जो कि अर्ली वेदिक में बिल्कुल नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे शुरू हो गई। ठीक है, लोग और ने बाल विवाह करना शुरू कर दिया। ओके, हाउएवर द वुमेन्स इन द रॉयल हाउसहोल्ड एन्जॉय सर्टेन प्रिविलेजेस। जो राजघराने की लड़कियाँ थी, जिनके मतलब भैया राजा-महाराजा के खानदान से जो बिलॉन्ग करती थी, उनके पास कुछ अधिकार थे, लेकिन जो आम इंसान है, आम औरत है, उनके पास कोई अधिकार नहीं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो ये थी उनकी सामाजिक लाइफ़, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई, उनकी सामाजिक लाइफ़ कैसी होने वाली थी, ठीक है? कैसी हुई थी। रिलिजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। धर्म का तो कुछ इतना ज़्यादा कुछ ख़ास फंडा था नहीं, बस लेकिन हाँ, ये था उनमें जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर ये है कि अर्ली वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें और अर्ली वैदिक के पीरियड की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है कि लोग बाग जिस चीज़ से उनको फ़ायदा होता था, उस चीज़ को पूजना शुरू कर देते थे। जैसे धरती को, एक मतलब पानी को, है ना? मतलब जो भी कुछ है, आग को अ, जो भी उनके पास लगता था कि हाँ, ये चीज़ हमको बेनिफिट है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो उस चीज़ को पूजना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंद्र और अग्नि को जैसे मानते थे, तो यहाँ पर गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र और अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। उन्होंने जितनी भी अपनी इम्पोर्टेंस थी, वो खो दी इस एज में आते-आते इंद्र और अग्नि ने। और यहाँ पर लोग वालों ने 3 चीज़ों को मानना शुरू कर दिया, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति कौन? जिन्होंने ये दुनिया बनाई, द क्रिएटर जैसे बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वैसे ही प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, विष्णु उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? और रुद्र द डिस्ट्रॉयर, जो उसको समाप्त करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। इस पीरियड में ये चीज़ इन गॉड को ये मानने लगे। सैक्रिफाइस वाज़ स्टिल इम्पोर्टेंट एंड देयर रिचुअल्स कनेक्टेड विद देम मोर एलैबोरेट। अब जो उनके रीति-रिवाज थे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गए। सैक्रिफाइस लोग बार अब भी कर रहे थे, बहुत से मतलब अलग तरीके से जैसे अश्वमेध यज्ञ चल रहे थे ना, वैसे ही लोग बार वहाँ पे सैक्रिफाइस वगैरह बहुत कर रहे थे। सैक्रिफाइस इतना कर रहे थे कि जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म का कल्चर स्टार्ट हुआ है, वो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हुआ है। लोग बार सच्चाई की राह पे देखना चाहते हैं कि यार असल में ज़िंदगी है तो है क्या? चल क्या रहा है यार यहाँ पे? इतनी बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, ठीक है? तो लोग बार ने जो अपना कन्वर्जन शुरू हुआ था बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वो यहीं से थोड़ा-सा बेस उसका यहीं से लिया गया है। वो मैं आपको आगे समझाऊँगा कि क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक्चुअल में ये हुआ कैसे और आया कहाँ से? ये टर्म कहाँ से निकले? ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा आगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर डिक्लाइन एट दैट टाइम दैट टाइम एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीज़। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेयर वगैरह जो लोग द्वारा पूजा वगैरह करते थे, पूजा-पाठ करते थे, वो यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पूजा-पाठ लोगों ने बंद कर दी है। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस वर इन्वेंटेड एंड elaborated priesthood towards therefore towards the end of this period there was a strong reaction against priestly dominance and sacrifice rituals। मतलब जो लोग वालों के रीति-रिवाज थे ना, वो लोग वालों ने अपने खुद के रीति-रिवाज बनाने शुरू कर दिए थे कि जिस चीज़ को उनसे फायदा होता था, वो रीति-रिवाज बना के फॉलो करने लग जाते थे। कोई एक्चुअल में उनके मन में से ना धीरे-धीरे जो है था ना, लोग बाग पूजा-पाठ करते थे कि भई हम कुछ गलत करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, बट लोग वालों ने यहाँ से थिंकिंग चेंज कर दी। उन्होंने कहा कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं है, जो हमें करना है हम करेंगे। ठीक है, तो ये बदतमीज़ी यहाँ से शुरू हो गई थी।
ठीक है। अब बुद्धिज्म जैनिज्म देखो यहाँ पे लिखा है द राइज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म वर डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ दीज सैक्रिफाइस। जो ये सैक्रिफाइस वगैरह हुए थे, ठीक है, यहीं से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का मतलब जो बेस बना है वो यहीं से बना है, राइज होना यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये था उनके धर्म वगैरह का मतलब धर्म जो वो फॉलो करते थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या-क्या चीज़ें मैंने बताया कि वैदिक कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या टाइम पीरियड था इनका, वैदिक लिटरेचर इम्पोर्टेंस जाना, फिर हमने ऋज वैदिक और लेटर वैदिक को अब कवर कर लिया है। ठीक है, ऋज वैदिक पिछले लेक्चर में कवर किया हमने, लेटर वैदिक इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। अब हमारा अगला आ जाएगा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी, अपने जो नोट्स हैं मेरे, अपने जो मैंने बनाए हैं अच्छे से, लेके चलूँगा आपको उस पीरियड में और दिखाऊँगा कैसे उन्होंने कन्वर्ट करने वो शुरू हुए। ठीक है, कहाँ से ये टर्म निकल के आई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को पूछो, मैं जवाब दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो आपको पता है लाइक करना है ना? और जो भी डाउट्स हो पूछ लो। तो चलो फिर अब जैनिज़्म, बुद्धिज़्म करेंगे अगले लेक्चर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कर देना। चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आएगा। ठीक है? तो चलो फिर खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।